Very warm good morning to you all children, and today we are just having a doubt solving session where we have one of the question from class 8th, and the question is polyesters are preferred for making dress materials, and you have to justify the statement why it is more preferred than that of other synthetic fiber children. So first we will just talk about the polyester. Polyester is a man-made fiber, or we can say that it is a synthetic fiber, and it is a one type of particular synthetic fiber which is made up of the small units, or we can say that small unit as a monomer जो बना है छोटे छोटे पार्ट से बना है, वो पार्ट है एस्टर. और पोली दैट मीन्स अ वेरी लॉन्ग यूनिट जिससे बना है स्मॉल यूनिट से, वो है एस्टर. और वो स्मॉल एस्टर पार्ट फॉर्म्ड अ वेरी लॉन्ग पार्ट ऑफ पोलीएस्टर. ठीक है, तो पोलीएस्टर है सिंथेटिक फाइबर या तो मैनमेड फाइबर जिससे वो बना है, वो मोनोमेरिक यूनिट है एस्टर, इसलिए हम उसे पॉलीमर भी बोल सकते हैं. अब ये क्यों यूज होता है ड्रेस मटेरियल बनाने में, क्यों हम उसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं नाउअडेज इन फैशन एंड ऑल स्पोर्ट्स वियर है वो पोलीएस्टर से बनते हैं. तो सबसे पहला इजी उसका जो भी रीज़न है कि दे आर द रिंकल रेजिस्टेंट, उसमें कोई भी सिकुड़ता नहीं है. यू कैन नॉट हैव ए नीड ऑफ आयनिंग इट. ठीक है, उसे आयन करने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स वाई वेरी फर्स्ट रीज़न. सो वेरी फर्स्ट रीज़न वी कैन राइट दैट इट इज रिंकल रेजिस्टेंट. ओके चिल्ड्रन, यू कैन इजीली वोर देम विदाउट आयनिंग, उसे आप पहन सकते हो विदाउट आयनिंग. सेकेंड, इट इज ड्यूरेबल, लंबे टाइम तक चलता है, फटता नहीं है. तो उसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहले उसका रीजन देखेंगे. इट इज वेरी ड्यूरेबल, रिंकल रेजिस्टेंट है चलने में, that means there is no need of ironing. Okay. Third, it is very strong and lightweight. पहनने में वो लाइट है. Then इट कैन बी डाइड इन वेरियस कलर, उसको अलग अलग कलर में डाइड किया जाता है, अलग अलग कलर में वो हमें मिलता है. वेराइटीज ऑफ कलर में वो हमें कपड़े अवेलेबल रहते हैं, इसीलिए इसका यूज किया जाता है कि इट कैन बी इजीली डाइड इन वेरियस कलर. जिसकी वजह से वो हमें डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कलर में मिलता है. देन हम देख सकते हैं उसे स्ट्रेच कर सकते हैं इजीली. इट इज वेरी स्ट्रेचेबल. देन वी कैन जस्ट सी दैट वी कैन गिव देम अ डिजायर्ड शेप. हम उसे अच्छे से शेप में फुटवेयर बन सकते हैं उससे. देन इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स वियर. देन इट इज ऑल्सो यूजिंग फॉर मेकिंग कोट्स, ड्रेस मटेरियल. सो ये उसकी यूजेस है अपार्ट फ्रॉम ड्रेस मटेरियल. ड्रेस मटेरियल के अलावा उसका ये यूज़ है कि ये कहाँ पे बनता है, क्या बनाने में यूज़ होता है. तो स्पोर्ट्स वियर बनाने में यूज़ होता है, कर्टेन्स बनाने में यूज़ होता है, कोट्स बनाने में यूज़ होता है, शोइंग थ्रेड बनाने में यूज़ होता है. ये सारी चीज़ें अपार्ट है ड्रेस मटेरियल से. उसका जो रीज़न है कि वो है वेरी ड्यूरेबल. देन इट इज़ रिंकल रेजिस्टेंट, स्ट्रेचिंग, उसको स्ट्रेच करना है नहीं करना है, इट इज़ वेरी स्ट्रेच रेजिस्टेंट. Then we can just say that it is very strong and lightweight. Then it can be dyed in various colors. से अलग अलग कलर में हम उसे डाइड कर सकते हैं, अलग अलग वेराइटी ऑफ कलर में मिलता है. Now very last point, जो भी सिंथेटिक फाइबर बनता है और नेचुरल फाइबर बनता है, तो नेचुरल फाइबर बनता है तो प्लांट्स एनिमल्स यूज्ड होते हैं, मारे दिए जाते हैं उनको. We can just have to cut the plants or trees as well as we have to just use the animal parts for making the natural fiber, whereas synthetic fiber are just having a raw material like air, petrochemicals and all. So we can say that they are easily available and they are very cheap than that of natural fiber. Natural fiber से ये कैसे हैं, cheap है, easily available है. तो last reason लिख सकते हैं, it is cheap and readily available. And now last particular, it is having
शाइनिंग अपीयरेंस लाइक सिल्क। सिल्क के पास जैसे शाइनी अपीयरेंस है, उसी तरह पॉलिएस्टर भी कैसा है, शाइनी है, चमकता है। तो ये सारे रीजन है, इट इज वेरी ड्यूरेबल, इट इज रिंकल रेजिस्टेंट, सिकुड़ता नहीं है, उसे आयनिंग की ज़रूरत नहीं है, विदाउट आयनिंग यू कैन वेयर इट। सो आउटिंग के लिए जब भी जाए तो हम पॉलिएस्टर के कपड़े ज़्यादा प्रीफर करेंगे। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लाइट इन वेट, पहनने में हल्का है, आप उसे इजीली पहन सकते हो। सिल्क है तो इट इज़ समवॉट वेट मटेरियल, सो वी यूजिंग पॉलिएस्टर एज कम्पेयर टू सिल्क मटेरियल। देन इट कैन बी डाइड इन वेरियस कलर, अलग अलग कलर्स में हमें मिलता है। वी आर फॉन्ड ऑफ वेरियस कलर, एक के कपड़े कलर के कपड़े हम नहीं पहनते हैं, वेराइटीज ऑफ कलर वी आर यूजिंग, सो इट कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। देन इट इज़ वेरी चीप एंड रेडीली अवेलेबल, वो चीप है, सस्ता है और जल्दी मिल जाता है। एंड इट इज़ हैविंग अ शाइनी अपीयरेंस। तो ये सारे जो रीजंस हैं जिसकी वजह से इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। अदर देन दैट आप क्या बना सकते हो, ड्रेस मटेरियल के अलावा ये फुटवेयर बनाने में यूज़ होता है, कोट्स बनाने में यूज़ होता है, देन स्विंग थ्रेड है वो बनाने में यूज होता है, कर्टेन्स बनाने में कभी कभी वो यूज़ होता है, समवॉट पर्सन इट इज़ गोइंग टू बी यूज। लगेज है एंड अदर पर्टिकुलर हैंड बैग्स हैं वो बनाने में भी नवाडेज ये यूज़ होता है। तो ये सारे जो भी हैं पर्टिकुलर अपार्ट फ्रॉम ड्रेस और यू कैन मेक आउट दैट पर्टिकुलर थिंग्स ऑल्सो फ्रॉम द पॉलिएस्टर। ठीक है जी, सो दैट इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था कि पॉलिएस्टर क्यों प्रीफर होते हैं, तो उसका रीज़न देना था। ये question some of the student has asked, so this is the particular solution for this question कि polyester is made up of a small particular units, then that units are known as esters, और esters जुड़ते जाते हैं और एक लंबा यूनिट बनाते हैं जिसे बोलते हैं हम पॉलिएस्टर। और पॉलिएस्टर जो है वो पॉलीमेरिक टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर है और वो ड्यूरेबल है, लंबे टाइम तक चलता है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी टोन एंड टूटता नहीं है, फटता नहीं है, ड्यूरेबल है, रिंकल रेजिस्टेंट है, स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट है, अलग अलग कलर में से डाइड किया जाता है, इट इज़ चीप एंड रेडीली अवेलेबल है एंड इट इज़ हैविंग अ शाइनी अपीयरेंस, जिसकी वजह से ये ड्रेस मटेरियल बनाने में यूज़ होता है चिल्ड्रन। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज अगेन आस्क ऑन द हेल्पलाइन नंबर। थैंक यू।